तो हेलो गाइस, जैसे कि मैं बोला था कि मैं कोई हीरो गेम प्ले लेके आऊँगा या तो कोई गाइड लेके आऊँगा। तो आज मैं एक फ़ाइटर है गैरेन, उसका मैं गेम प्ले मतलब प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज इसका गेम प्ले लाया हूँ। कल इसकी मैं आपको बिल्ड कैसे मैं बनाया मैं वो दिखा दूँगा। टैंक बिल्ड कैसे है और फाइटिंग बिल्ड कैसा है और मैजिक में डिफेंडिंग बिल्ड कैसा है, वो मैं आपको तीनों दिखा दूँगा। मैं भी तीनों बिल्ड बना के रखा हुआ हूँ और अभी तो जितना मैं गेम खेला काफ़ी सारे गेम प्ले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बस इंडिया में लॉन्च हो जाए और रियल वर्जन लॉन्च हो जाए तब मज़ा आएगा। कम्प्लीटली वर्थ इट है गेम। ग्राफिक्स की कोई टेंशन नहीं है, बग्स नहीं है, प्रॉपर अभी काम कर रहा है, अभी कोई डिसफंक्शन भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मैं अभी PvP खेल रहा हूँ। देख रहे होंगे अभी सब चाइनीज़ जापान जो लिखा है, पता नहीं किस में लिखा हुआ है। अभी बस यहीं गेम रिलीज ही हुआ है जापान तरफ, तो वही सब प्लेयर्स हैं। ये मेरा दूसरा या तीसरा गेम था शायद PvP। तो इसमें हम लोग 13 मिनट या 10 मिनट में शायद अपोनेंट्स को सरेंडर करवा दिए थे। मतलब लेन हम लोग की इतनी अच्छी प्रोटेक्टेड थी कि हम लोग के टावर तक नहीं घुस पा रहे थे, तो वो कुछ देर में अपने आप सरेंडर कर दिए। हमारा जंगला है, हमारा मेज भी बहुत अच्छा खेले थे। और एज अ फाइटर जो मेरा काम होता है लेन रोटेट करना और अपना टावर डिफेंड करना मेनली, और जंगल बचाना, तो वो मैं दिखाता हूँ इस बार में कैसे किया। तो मैच स्टार्ट हुआ, मेरे को हीरोज़ के नाम नहीं पता वरना मैं आपको बता पाता। यहाँ पे उधर लेन स्वैप हो गई है, तो सोलो लेन फाइटर की होती है, डुओ लेन में जो टैंक की होती है, तो वो दोनों ऊपर चले गए। सॉरी, ऊपर वाली लेन टॉप लेन होती है मार्क्समैन या टैंक या मार्क्समैन या सपोर्ट की, और मिड में मेज है। और सपोर्ट ही बहुत अच्छा आया था पीछे से, जब रिक्वायरमेंट थी सपोर्ट की। ऐसा भी नहीं था कि सपोर्ट नहीं मिला। तो जस्ट आप ट्राई करें कि जब आपका अपोनेंट जब उसकी पहली स्किल अनलॉक होती है तो 6-7 सेकंड का कूलडाउन ईजिली रहता है स्किल्स में। तो ट्राई करेंगे वो पहले अपनी स्किल यूज़ कर ले, ताकि आप उस पर थोड़ा सा ओवर प्रेशर मतलब बना सकें। जैसे मैं उसको डैमेज दे के उसकी स्किल एक्टिवेट होने का वेट करता हूँ। ये स्किल एक्टिवेट हुई, यूज किया, मैं पीछे आ गया। अब वो मेरे को उतना डैमेज नहीं दे सकता जितना मैं उसको दे सकता हूँ, तो मैं गया फिर उसको डैमेज दिया। मेरी देखिए 100% हेल्थ है, उसकी मैं अभी 60 के आसपास हेल्थ कर दिया हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर फाइटर आप लिए हैं और आपके सामने कोई असैसियन है। मतलब फाइटिंग में भी कुछ ऐसे होते हैं तो प्रॉपर टैंक की तरह रोल करते हैं, कुछ होते हैं जो असैसियन होते हैं प्रॉपर फाइटर में भी। तो ये असैसियन टाइप का हीरो था। तो ट्राई करेंगे इसमें आप अर्ली फाइट इससे अवॉइड करें, क्योंकि 1v1 आप अर्ली फाइट इनसे नहीं जीत सकते जब तक स्टैटिक से नहीं खेलेंगे। वो अपना हेल्थ फुल करके आ गया। यहाँ पे एक जो हेल्थ बार रहता है उससे अब मैं भी अभी डैमेज दे सकता हूँ, जानता हूँ भी उसका भी ना डैमेज नहीं, तो मैं डेथ नहीं होगी मेरे पास अभी फ्लिकर भी है, तो ये मैं फ्लिकर का यूज कर लूँगा। अभी ये यूज कर लिया एंड आई एम सेफ। अपनी हेल्थ मेरी गेन करके फिर से चला जाऊँगा लड़ने। मैं थोड़ा यहाँ पे टैंकी हूँ, बट वो अभी यहाँ पे असैसिन की तरह है एट स्टार्टिंग, तो मैं इससे डायरेक्ट पिकअप फाइट नहीं दे सकता। तो मैं भी इसके अटैक्स अवॉइड कर रहा हूँ, उसकी स्ट्रेटजी देख रहा हूँ। आप टॉप और मिड लेन में देख रहे होंगे अगर, तो टॉप और मिड लेन में प्रॉपर रोटेटिंग हो रही है। कभी हो रहा है 2v3, मिड में हो रहा है 1v3, फिर कभी टॉप में 1v3 हो रहा है। प्रॉपर उधर रोटेटिंग हो रही है, जो उनका काम है वो सब कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया था कि जो मेरा अपोनेंट है फाइटर में, वो गया है स्पॉन होके इक्विपमेंट्स लेने, और मेरे पहला बूट्स आ गए थे तो मैं भी लेने चला गया, क्योंकि उसको मतलब बूस्ट मिलता है हर चीज़ का, अटैक बूस्ट और शील्ड बूस्ट और मूवमेंट स्पीड। तो अगर मैं वहाँ पे रहता तो मेरा डिसएडवांटेज होता। हमारा जंगल प्रोटेक्टेड है, अभी नॉर्मली सब प्लेयर हैं, अभी बहुत सारे प्लेयर जो न्यू भी होंगे, तो मे बी दे डोंट नो स्टैटिक्स हाउ टू प्ले। तो अभी लॉबी ईजी नहीं बोल सकती, क्योंकि इसमें डैमेज मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओवर पावर कोई हीरो हो जाए, थोड़ा सा फीड भी हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप 1v3 फाइट लेंगे, आप कितनी फीड हैं 1v2 1v3 आप पक्का हार जाएंगे। ये बाकी गेम्स की तरह नहीं कि एक बार अगर तुम लेवल 10 के हो गए, सामने वाला लेवल 8 का है, तुम 1v5 1v4 कर दो, ऐसा नहीं है इसमें प्रॉपर ओवर पावर्ड कोई नहीं होता। पूरी टीम को जब तक कोऑर्डिनेशन से नहीं खेलेगी तब तक आप नहीं वो कर सकते। यहाँ मेरी स्किल अनलॉक हुई, मैं इसको इसकी स्किल अनलॉक करने दिया, लेकिन
गलती में ये कर दिया कि टावर का डैमेज ले लिया, तो मैं उसके पास भी जाकर वो कर नहीं सकता, लेकिन मैं उसको बैक ऑफ कर दिया। यहाँ पे अपने मिनियन में उसके टावर तक दे दूंगा तो उसके टावर को लगभग 80% हेल्थ पे कर देंगे, और मैं आके आराम से यहाँ हील कर लिया। मैं यहाँ पे आके हील इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि वो जब रिस्पॉन होने गया हो तो अपने किसी असैसियन को या तो मेज को कॉल दे दिया हो कि उसकी हेल्थ बहुत लो है, जाके मार दे, वो उसमें स्पॉन हो रहा होगा, तो वो मैं अवॉइड किया। मैं थोड़ा सा अपने टावर में प्रोटेक्टेड होकर स्पॉन किया। ये बेसिक चीज़ें मोवा में आपको ये सब करनी चाहिए। अगर आप लो हेल्थ हैं तो ट्राई करें कि अगर आपको लेन दिख रही हैं कि हाँ ऊपर अभी सब इंगेज हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक भी हीरो आपको मिसिंग दिख रहा है, मेन मेज एंड असैसियन, तो एक भी रिस्क नहीं ले। ये देखिए यहाँ पे असैसियन और फाइटर दोनों साथ आ गए, और साफ ऑब्जेक्टिव है कि ये मेरे को किल करने आए हैं। पर अच्छा तो मैं स्पॉन लेके यहाँ पे अपना ये टावर प्रोटेक्ट कर लिया। ये ओवरऑल बहुत अच्छा गेम है, और अगर कम्पिटेटिव में आया तो सिनेरियो भी बहुत है, क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। बहुत लोगों को दिखता होगा इतना इजी, बट इतना है नहीं, क्योंकि इसमें आप 2 ही थंब खेल सकते हैं, 3 थंब 3 फिंगर 5 फिंगर के यहाँ कोई सीन नहीं है। आपको नीचे पूरे 6 7 8 जितने भी बटन हैं आपको एक थंब से कंट्रोल करने हैं, और एक थंब से पूरी मूवमेंट करनी है, तो इतना ईजी नहीं है जितना आपको लगता है। ये वन ऑफ द बेस्ट मोबा गेम्स में है। डोटा 2 अगर मोबाइल में आता है तब तो अलग ही कंपटीशन होगा इन दोनों का, लेकिन एट दैट टाइम मोबा में लीग ऑफ लेजेंड्स का कोई कंपटीशन नहीं है। ये मेरी जो ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ, लेन प्रोटेक्टेड रख रहा हूँ, ओवर कमिट नहीं करने दे रहा हूँ, प्रॉपर पीछे आके स्किल यूज़ होने दे रहा हूँ, और जो मेरी टीम को चाहिए टावर मेन गोल्ड, तो वो मैं कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको असैसियन वहाँ पे उसका टावर डिफेंड करते दिखेगा, यहाँ पे वो क्लियर कर रहा है। ये भी असैसियन, उनका असैसियन अच्छा खेल रहा था क्योंकि रोटेटिंग वो प्रॉपर कर रहा था, लेकिन उसके टीममेट्स उसको इतना हेल्प नहीं कर पाए। अब एज ए कंसर्न मेरे को पता था कि असैसिन इसी लेन में है, तो मैं अभी उसको मतलब ट्राई करूँगा उसको कॉल देने की कि यहाँ पे आके लड़ ले, 2v2 फाइट लेते हैं, हम लोग ज़्यादा बफ्ड हैं, और वो आएगा भी। मैं देखिए कॉल दे दिया हूँ, वो आएगा अभी। ये उसकी पैसिव मेरे को अभी एबिलिटीज़ नहीं पता ये उसकी, लेकिन कोई ख़तरनाक एबिलिटी है, तो मैं भी अवॉइड किया उससे फाइट लेना। मैं प्रॉपर स्नीक करके उसके पास तक जाने की ट्राई किया कि जैसे असैसिन अगर ओवर कमिट करता है तो मैं उसको मार दूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अगर वो बाहर आता है तो मैं उस पर, और असैसिन को मैं पहला वो दे दिया कि नाउ यू कैन कम, और स्लॉट कर सकते हो तुम उसको, सामने वाले एनिमी को। और फाइटर का टैंक का सेक्रीफाइस होना बनता है। आप बहुत बार मरेंगे, आपको ये करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक किल लिया, यहाँ पे असैसिन मार सकता था, पता नहीं क्या सोच रहा था। बट यहाँ पे अभी हम तब भी उनके मिनियंस खा गए थे, तो हमको कोई वहाँ दिक्कत नहीं, नीचे कुछ होना नहीं था। और आप यहाँ पे डेथ रिकैप ऊपर देख सकते हैं कि आप किससे मरे, मैजिक डैमेज से, कितना मैजिक डैमेज कौन दिया, मिनियंस क्या डैमेज दिए, हीरो क्या डैमेज दिया, तो आप उसके हिसाब से ना बिल्ड भी चेंज कर सकते हैं। मिड लेन में मिनियंस हैं, यहाँ पे मैं समझ गया नीचे भी टावर जाएगा नहीं इतना जल्दी, मिनियंस वहाँ लड़ रहे हैं, तो यहाँ मैं इंगेज कर दिया क्योंकि यहीं पे हमारे असैसियन भी था, तो कंफर्म था कि ये दोनों यहाँ पे 1v2 यहाँ पे आराम से हो जाएंगे ये दोनों, और ये हो भी गए। बस आप प्रॉपर आपको अगर रोटेटिंग आती है एज अ फाइटर एंड एज अ असैसियन एज अ मेज, ये 3 अगर आपको प्रॉपर रोटेटिंग आती है तो आपकी टीम हर बार अनडिफीटेड है। बस आपको लेन प्रेशर बिल्ड करके रखना है सामने वाले पे, जो फोकस नहीं कर पाए, और जितना ट्राई करिए स्नीक अटैक करने का। यहाँ पे आपको ग्रास का कवर्स मिलता है और बहुत अच्छा कवर्स मिलता है, बस आपको इतना ट्राई करना है कि अभी स्नीक अटैक कैसे करना है, आपको किस तरफ से जाके, एज अ रोल आपका क्या है, फाइटर हैं, टैंक है, तो आपको पहले ही घुसना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर असैसियन एंड मार्क्समैन, और ट्राई करिए जंगल आसपास जो है वहाँ से गोल्ड लेने का। एक और असैसिन को लेवल 6 या 7 हो जाने दीजिए, फिर उसके अपना आराम से गोल्ड आप इधर सामने वाले मिनियन से
कहीं से भी चुरा सकते हैं। फिर असैसिन भी कोई वो नहीं करेगा क्योंकि वो बफ्ड हो चुका होगा। बट एट स्टार्टिंग टिल लेवल 6 डोंट इवन टच द जंगल। और अगर बराबर की फाइट चल रही है तब तो छूइए ही नहीं जंगल, वरना आप आराम से एक डिसएडवांटेज में चले जाएंगे, सामने वाली टीम पक्का जीत जाएगी। इसमें 1v4 स्टार्टिंग के 10 मिनट नहीं हो सकता। अगर आप 10 मिनट प्रॉपर टीम की तरह खेलें फिर आप 1v3 1v4 आराम से कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में अगर आप डगमगाए तो ऐसा नहीं कि आप कभी भी 1v4 क्लच, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको प्रॉपर टीम कोऑर्डिनेशन के साथ खेलना होता है। यहाँ पे पैसे का कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, आपकी प्योर स्किल्ड बेस्ड गेम है ये देखिए जैसे हम अब घुस गए हैं उनका आराम से टावर्स, हम मिडिल और टॉप टावर देखें तो एक एक ख़त्म भी कर चुके हैं, वो अभी तक हमारा सिर्फ नीचे वाला टावर टच कर पाए हैं, वही थोड़ा सा। और यहाँ पे डाउन टावर ही चला जाएगा तो हम उनका जंगल स्टील कर रहे हैं कि उनका गोल्ड भी कितना कम हो सके। तो ज़्यादा देर नहीं, भी 1 या 2 मिनट बाद ही ये लोग सरेंडर कर देंगे क्योंकि इनको पता है भी ये बैक ऑफ नहीं, मतलब हमको वो नहीं कर सकते, कोई चांस ही नहीं हमको मारने का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग इतने बर्ड हो चुके हैं कि हम इनको टावर के घुस के इनको मारने, मतलब हमारे टीममेट्स मारेंगे। अगर आप टॉप लेन में देखें तो हमारा सेशन घुस के मार रहा है टावर के अंदर, क्योंकि उसके 2 या 3 स्किल्स में तो हीरो मार रहे हैं, हर हीरो। तो ये इस गेम की वो है कि अगर आप शुरू के 6-7 मिनट अगर टीम वर्क के साथ खेल लिए फिर तो आप बिल्कुल चिढ़ा सकते हैं अपोनेंट को। ये देखिए हमारे टॉप लेन में 2 हीरो जो हैं उनके टैंक और मार्क्समैन, ये दोनों मार्क्समैन है शायद, ये दोनों गए, हमारे पीछे एक हीरो वेट कर रहा था, स्पॉन होने गया था। तो मैं नॉर्मल इधर आ गया, उनको आने दिया अपने तक कि वो मेरे तक आ जाएं, और वेट किया कि मेरा असैसियन या कोई टीममेट में हेल्प के लिए आ जाए। बस मैं यहाँ पे मिनियंस क्लियर कर रहा हूँ। अगर असैसियन वॉइस में होता तो मैं तुरंत बोल देता। यहाँ पे वेट किया, जैसे ही स्पॉन होके हमारा मार्क्समैन आया मैं तुरंत अपना वो कर दिया, ओवर कमिट, कोई दिक्कत भी नहीं है। आके अगर टीम अगर उसमें है तो आप आराम से मार सकते हैं 1v1 1v2 भी। अब ये लोग आराम से अपनी स्किल यूज़ कर चुके हैं, मैं बैक ऑफ कर गया था जब मैंने इनकी स्किल देखा था। तो बस इनको बस अब मरना है, बाकी अब कुछ नहीं कर सकते। ये बस ये आपको कब पीछे आना है कब आगे, स्नीक अटैक बहुत ज़रूरी है मोवा गेम्स में, कि आप सामने वाले को कैसे फंसाते हैं अपने ट्रैप में। अगर आपका टैंक या फाइटर पीछे से अगर एम्बुश कर दिया है फिर मार्क्समैन असैसिन को घुसना चाहिए, एक रिस्क लेनी चाहिए। अगर वो डाउनफॉल में है फिर भी, यहाँ मेरे 4000 गोल्ड कलेक्ट हो गया था और मैं अभी स्पॉन करने आया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था उधर। इस गेम में यही बस वो है, हर मोवा गेम आज तक मैं खेला तो उसमें आप बीच में भी ले सकते हैं आइटम्स, लेकिन इसमें आपको स्पॉन लोकेशन आना पड़ेगा। ये नीचे का भी टावर वहाँ नहीं गया, ऊपर से हमारा असैसिन आ रहा है, इधर से मैं आ रहा हूँ। असैसिन इतना पावरफुल हो चुका है कि मेरे को टच भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला मर जाएगा। हमारे असैसिन के 0 HP भी, एक भी HP नहीं गई। और जहाँ तक है मेरे को अभी साथ सरेंडर हो जाएगा इनका, नहीं अभी सेकंड टावर में लूँगा तब। ये है, मेरे को इसका नाम भी नहीं याद, सॉरी, पर मैं इसका बिल्ड बनाया था इस गेम से पहले, मतलब इस गेम से ही 1-2 गेम खेला, इसका मैं स्किल समझा फिर मैं बिल्ड बनाया। तो अब मैं आपको कल बिल्ड दिखा दूंगा इसका, और एक और गेम प्ले दिखा दूंगा इसका, या तो और किसी हीरो का, कल देखते हैं। आज के लिए कल डेली 5-6 बार में तो खुलता है गेम बेचारा। ये एनिमी टीम है सरेंडर, तो हो गया, एनिमी टीम सरेंडर कर चुकी, तो आराम से अपन इधर उधर घूमने लगे कुछ भी बेवकूफ़ी करते हुए। तो बस आज का यही था वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बस यही है मोवा गेम, और आप फाइटर हैं, आपका काम टीम में सपोर्ट करना है, हर जगह अपना टावर बचाना और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पहुँचना। MVP डजेंट मैटर, अगर आप सपोर्ट हैं या तो आप मेज हैं तो MVP आपको बहुत ही कम बार मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम असैसिन या मार्क्समैन ही MVP ले जाते हैं क्योंकि उनका काम है बाकी सब करना। यू केम हियर जस्ट फॉर सपोर्ट, तो थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छे गेम है मोवा गेम्स, ट्राई करिए, अच्छा लगे तो बाय।